पत्नी का मर्डर हो गया और मर्डर का चार्ज उसके सबसे करीबी आदमी पर लगा, पति। जो आदमी कभी अपनी पत्नी के साथ फ्यूचर के सपने देखता था, आज उसी आदमी ने मर्डर कर दिया। लेकिन यह कहानी कोई आम मर्डर स्टोरी नहीं है, क्योंकि यहां एक आदमी ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए पुलिस से लड़ाई लड़ी, समाज से लड़ा, किस्मत से भी। उसने जेल में भी हार नहीं मानी, क्योंकि उसे यकीन था कि अगर वो सच में बेगुनाह है तो एक दिन सच जरूर सामने आएगा। और इसी यकीन के साथ एक आम नौजवान धीरे धीरे डिटेक्टिव बन गया। उसके साथ उसका सबसे भरोसेमंद दोस्त गोपाल था। जैसे टॉप से फेलुदा के साथ था, बिल्कुल वैसा ही। लेकिन तब कोई नहीं जानता था 6 साल बाद यह केस एक ऐसा मोड़ लेने वाला था जो न सिर्फ पुलिस को बल्कि पूरे देश को हैरान कर देगा, क्योंकि जिसे मरा हुआ कहा जा रहा था वो अभी भी जिंदा था। कुछ प्यार बहुत धीरे धीरे पैदा होता है। 2015, मेहंदीपुर, राजस्थान। खाने की एक छोटी सी दुकान। 2 दोस्त सोनू और गोपाल वहां सुबह से रात तक काम करते थे। दोनों के सपने छोटे थे, लेकिन उनका मन साफ था। फिर एक दिन वृंदावन की एक लड़की उस दुकान पर आई, आरती। और पहली नजर में सोनू की जिंदगी मानो रुक सी गई। क्या बात है, मैंने तुम्हें सुबह से चाय बनाने से ज्यादा उस लड़की को देखते हुए देखा है। कस्टमर जा रहा है और तुम शायद सपना देख रहे हो। पता नहीं क्यों उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे मैं सालों से इस चेहरे को ढूंढ रहा हूँ। जब वो मुस्कुराता है तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ रुक गया हो। किसी को देखकर ऐसा कभी नहीं लगा। भाई, तुम यहाँ बहुत अच्छी चाय बनाते हो। सच कहूँ तो मैंने पहले कभी इतनी अच्छी अदरक वाली चाय नहीं पी। चाय जितनी अच्छी है, आज मैंने उससे ज्यादा खूबसूरत इंसान पहली बार देखा। ओह, तुम बहुत बातें कर सकते हो। नहीं, असल में मैं सबके साथ नहीं रह सकता। जब कुछ लोगों को देखता हूँ तो शब्द अपने आप निकल आते हैं। शुरुआत उस चाय के कप से हुई, फिर फोन नंबर एक्सचेंज हुए, रात भर बातें, सपने, आगे के प्लान और धीरे धीरे प्यार। कुछ समय बाद आरती ने अपने परिवार को सोनू के बारे में बताया। शादी के लिए अपने परिवार से मदद ना मिलने पर आरती और सोनू ने एक मंदिर में शादी कर ली। फिर एक नया परिवार शुरू हुआ, एक छोटा सा घर, लेकिन कई सपने। सोनू ने सोचा उसकी जिंदगी अब सच में खूबसूरत हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी गलती लोग तब करते हैं जब वे किसी पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, क्योंकि उस सपने को टूटने में सिर्फ 7 दिन लगे। आरती, तुमसे एक बात पूछूं? जब से तुम्हारी शादी हुई है, तुम पैसों की बात क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारे साथ सब कुछ शेयर करने को तैयार हूं, तो तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्योंकि मुझे पैसे चाहिए, बहुत सारे पैसे। हम सब धीरे धीरे ठीक कर लेंगे। मैं और काम करूंगा, तुम बस मेरे साथ रहना। तुम समझते नहीं सोनू, मैं तुम्हारे जैसे छोटे सपने के साथ नहीं जी सकती। तुम्हारा मतलब? क्या मैं तुम्हें खुश रखने की कोशिश नहीं कर रहा हूं? मैं तुमसे सच में प्यार करता हूं आरती। सब प्यार की बातें करते हैं, लेकिन जिंदगी प्यार से नहीं चलती। उस दिन पहली बार सोनू को लगा कि आरती कुछ छिपा रही है, लेकिन प्यार लोगों को अंधा कर देता है और वो अंधविश्वास उसे धीरे धीरे एक भयानक अंधेरे की ओर धकेल रहा था। 15 सितंबर 2015। उस दिन काम के बाद घर लौटते ही सोनू का दिल कांप उठा। घर का दरवाजा आधा खुला था, अंदर कोई नहीं था। आरती वहां नहीं थी। पहले तो उसने सोचा शायद वो बगल वाली दुकान पर गई होगी, लेकिन मिनट बीते, घंटे बीते, घंटे बीते, रात बीत गई, फिर भी आरती वापस नहीं आई। उस रात पूरे इलाके में आरती को ढूंढा गया। गोपाल, आरती का फोन बंद है। उसका सारा सामान यहाँ है। वो मुझे बताए बिना कहीं नहीं जा सकती। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। शांत हो जाओ, हम अब हर जगह ढूंढेंगे। बस स्टैंड, हॉस्पिटल, रिश्तेदारों के घर, वो कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगी। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं उसके बिना कैसे रहूंगा? नेगेटिव मत सोचो, चलो पहले पता करते हैं। रिश्तेदारों को फोन किया।
सोनू के आरती के घर कांटेक्ट करने के बाद भी उन्होंने कहा कि आरती भी वहां नहीं गई थी। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, लेकिन आरती कहीं नहीं मिली और उसी पल से एक बुरा सपना शुरू हुआ। फिर कुछ दिनों बाद वृंदावन में एक खाली जगह पर एक अनजान लड़की की बॉडी मिली। बॉडी इतनी सड़ चुकी थी, उसकी पहचान करने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन एक पिता ने अपनी बेटी को ठीक ठीक पहचान। ये मेरी बेटी है, ये आरती है। उन्होंने मेरी बेटी को मार डाला। एक पल में सब कुछ बदल गया। जो आदमी अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था, वो कातिल बन गया। पुलिस की नजर में सोनू और गोपाल दोनों क्रिमिनल थे। 3rd डिग्री शुरू हुई। दिन ब दिन पूछताछ, मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर। सच बताओ, तुमने बॉडी कहाँ फेंकी? तुमने उसे क्यों मारा? मैंने उसे नहीं मारा सर, मैं खुद उसे ढूंढ रही थी। मैं उससे प्यार करती थी, मैं उसे क्यों मारूंगी? तुमने झूठ बोला। सभी हत्यारे पहले यही कहते हैं। सर हम बेकसूर हैं, हमें फंसाया जा रहा है। चुप रहो, तुम दोनों एक्टिंग कर रहे हो। आखिरकार टॉर्चर बर्दाश्त न कर पाने पर दोनों दोस्तों ने कबूल कर लिया, हाँ उन्होंने ही उसे मारा था। लेकिन ये सच नहीं था, ये डर के आगे हार मान लेना था। जेल से बेल पर बाहर आने के बाद भी सोनू को रिहा नहीं किया गया, क्योंकि समाज ने पहले ही उसे एक सोचने लगा। लोग उसे देखकर कानाफूसी करते हैं। यही वो आदमी है जिसने अपनी पत्नी को मारा। गोपाल, अगर मैं सच में बेगुनाह हूं तो भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो सिर्फ प्यार किया था। शायद भगवान चाहते हैं कि हम सच सामने लाएं। सब तुम्हें कातिल समझते हैं, लेकिन मुझे पता है तुम बेगुनाह हो। मैं अब और नहीं सह सकती। हर दिन मुझे लगता है कि मैं जिंदा होते हुए भी मर गई हूं। नहीं, अब मत टूटो, हमें अब लड़ना है। उस दिन एक नई जिद पैदा हुई, एक नई लड़ाई। 2 आम नौजवानों ने तय किया वे खुद ही जांच करेंगे, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। सालों साल की जांच, कभी ऊंट बेचने वाला, कभी सब्जी बेचने वाला। 2 दोस्त गांव-गांव भटकते रहे, सिर्फ एक आदमी को ढूंढने के लिए। 6 साल हो गए हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि हम गलत दिशा में भाग रहे हैं। नहीं, मेरा दिल कहता है कि आरती जिंदा है और बहुत करीब। 2 दोस्त गांव-गांव भटकते रहे, सिर्फ एक आदमी को ढूंढने के लिए, वो आदमी जो मरा हुआ माना जाता था। फिर साल बीत गए, लॉकडाउन आया, कोविड आया और सोनू और गोपाल 30 साल के भी हो गए। लेकिन अपनी बदनामी की वजह से वे शादी भी नहीं कर पाए। 2022 मेहंदीपुर। एक दिन एक कस्टमर उनकी दुकान पर आता है और कहानी सुनाता है कि उसने आरती को राजस्थान में मेहंदीपुर से थोड़ी दूर डोसा नाम की जगह पर देखा था। और जब आरती के बारे में पूछा तो आसपास के लोगों ने बताया कि आरती बहुत समय से वहीं रह रही है। वाह, ये एक मौका है। और वे दोनों निकल पड़े। एक सुबह वे सब्जियों का एक थैला लेकर निकले। एक औरत सब्जी के ठेले के सामने खड़ी थी और उसे देखते ही सोनू का शरीर जम गया, क्योंकि ये वही लड़की है जिसके मर्डर के लिए उसने 7 साल जेल काटी थी। दादाजी, कितने किलो गाजर? नहीं, क्या ये सपना नहीं है? ये आरती है जिसे मरा हुआ कहा गया था। क्या वो जिंदा है? 40 रुपए किलो बहन, और आलू लोगी? उस दिन सोनू समझ गया, उसकी पत्नी मरी नहीं थी, बल्कि उसका इस्तेमाल किया गया था। लेकिन सिर्फ उसे देखने से काम नहीं चलेगा, सबूत चाहिए होगा। तो दोनों दोस्तों ने एक फिल्मी प्लान बनाया। एक सरकारी प्रोजेक्ट के नाम पर आरती के अभी के पति से परिवार के सभी लोगों का आईडी प्रूफ लिया गया और उस सबूत के साथ सोनू और गोपाल पुलिस स्टेशन भागे। पुलिस ने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए तो उन्हें पता चला, हां, आरती जिंदा थी। तुरंत सूरज प्रकाश को भी बुलाया गया। डीएनए टेस्ट, पुलिस पूछताछ और आखिर में आरती टूट गई। मैंने सोनू से कभी प्यार नहीं किया। मैंने सिर्फ उसका इस्तेमाल किया। मैं किसी और से प्यार करती थी। तो फिर तुमने शादी क्यों की? तुमने एक बेगुनाह आदमी को फांसी क्यों दी? लेकिन घर के प्रेशर की वजह से
मैंने सोनू से शादी कर ली। मैं अपने लवर से शादी करना चाहती थी, इसलिए मैं भाग गई और मैंने सोचा मैं उसके सारे पैसे ज्वेलरी ले सकती हूँ। लेकिन यकीन मानिए सर, मुझे उस डेड बॉडी के बारे में कुछ नहीं पता और मुझे ये भी नहीं पता कि वो मेरे मर्डर के लिए इतने सालों से जेल में है। अगर मुझे पता होता तो मैं नहीं चाहती कि उसे इस तरह तकलीफ हो। कभी सोचा है एक बेगुनाह इंसान ने तुम्हारे लिए 7 साल तक क्या क्या सहा? मैं तुमसे सच में प्यार करती थी आरती। जानते हो सबसे बड़ी गलती क्या है? गलत इंसान पर भरोसा करना। देखो, हम आरती को आगे की पूछताछ के लिए छोड़ रहे हैं। और सूरज प्रकाश, तुम आरती के पापा हो, फिर तुमने लाश पहचानने में ऐसी गलती क्यों की? इसका जवाब भी तुम्हें वही देगा, है ना? अब तुम जा सकते हो, लेकिन जब तक केस चल रहा है तुम कहीं नहीं जाओगे। इस निस्वार्थ प्यार की वजह से 7 साल एक बेगुनाह आदमी को कातिल बनकर जीना पड़ा, सिर्फ एक झूठे इल्जाम की वजह। समाज उससे नफरत करता था, पुलिस उसे टॉर्चर करती थी, उसके अपने लोग भी उस पर भरोसा नहीं करते थे। लेकिन आपको पता है सबसे डरावनी बात क्या है? एक असली कातिल या क्रिमिनल हमेशा अपने हाथों पर खून लगाकर नहीं घूमता। कभी कभी वे आपके सामने मुस्कुराते हुए रहते हैं। एक झूठ, एक नाटक और एक गलत पहचान, इन तीनों ने एक बेगुनाह आदमी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सोनू सिर्फ अपनी पत्नी को ढूंढना चाहता था, लेकिन उसे ढूंढते हुए उसे पता चला जिस इंसान से वो सबसे ज्यादा प्यार करता था वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बुरा सपना था। और सबसे डरावनी बात यह है, अगर सोनू ने खुद की जांच न की होती, अगर उसने हार मान ली होती, तो आज भी सब मानते वो एक कातिल था और सच हमेशा के लिए अंधेरे में दब गया होता। याद रखना, सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं है जो गुस्सा दिखाता है, सबसे खतरनाक इंसान वो है जो प्यार का नाटक कर सके। क्योंकि चाकू इंसान को एक बार मार सकता है, लेकिन धोखा ये हर दिन थोड़ा थोड़ा करके लोगों को मारता है। और इसलिए अगली बार किसी पर आंख बंद करके भरोसा करने से पहले कम से कम एक बार जरूर सोचें, क्योंकि सभी मरे हुए लोग कब्र के नीचे नहीं होते। कुछ मरे हुए लोग जिंदा रहते हुए भी दूसरों की जिंदगी खत्म कर देते हैं। दोस्तों, आज की कहानी सोनू सैनी मर्डर मिस्ट्री कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये एक सच्ची कहानी है जो आपके साथ शेयर की है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो आप जरूर मेरे साथ होंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अच्छे से रहें, सबको ठीक रखें और हाँ, बिल्कुल सावधान रहें।